पिछले एपिसोड में हमने देखा था जब सावन लाइटिंग पूल में ब्लैक लाइटिंग को कंज्यूम कर रहा था, उसी समय उसकी नजर 9 मिस्ट्रेस गोल्डन लाइटिंग पे पड़ी, जो सावन से बहुत ही ज्यादा पावरफुल था। इसलिए सावन किसी भी कीमत पे उसे नहीं भिड़ना चाहता था। पर अब तक उस गोल्डन लाइटिंग की नजर भी सावन पे पड़ चुकी थी, इसलिए उसने सावन पे अटैक कर दिया। लेकिन सही समय पर सावन ने बीच में आते हुए उस लाइटिंग को कंज्यूम कर लिया। लेकिन जैसे सावन ने उस गोल्डन लाइटिंग के अटैक को कंज्यूम किया, उसी समय सावन ने महसूस किया उसके अंदर एक अलग ही लेवल की स्ट्रेंथ आ चुकी है। इसलिए सावन ने डिसाइड किया कि वो इस गोल्डन लाइटिंग की स्ट्रेंथ को ऑब्टेन करेगा। जबकि वहीं दूसरी तरफ गोल्डन लाइटिंग अपनी स्पीड को फॉर्म करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो गोल्डन लाइटिंग लाख कोशिश करने के बावजूद अपनी स्पीड को फॉर्म नहीं कर पाई। और तब सावन बीच में आते हुए गोल्डन लाइटिंग की पावर को ले लिया और इसके बदले में सावन ने गोल्डन लाइटिंग की स्पीड को फॉर्म करने में मदद की। जबकि उस गोल्डन लाइटिंग की स्ट्रेंथ को ऑब्टेन करने के बाद सावन ड्रैगन आइलैंड के लिए रवाना हो गया, क्योंकि अब तक सावन को ड्रैगन आइलैंड से निकले हुए काफी समय बीत चुका था। फिर अगले सीन में हम सावन को देखते हैं जो अब तक ड्रैगन आइलैंड पहुंच चुका था। लेकिन ड्रैगन आइलैंड के नजारे को देखकर सावन कुछ समय के लिए शॉक हो गया, क्योंकि ड्रैगन आइलैंड इन कुछ महीनों के अंदर काफी बदल चुका था और देखने से ऐसा लग रहा था जैसे कि ड्रैगन आइलैंड पूरी तरह से नई बनी हो। दरअसल ये ऐसा इसलिए हो पाया था क्योंकि जिया ने चारों ड्रैगन आइलैंड को एक कर चुकी थी, जिस वजह से पूरी जगह नई लग रही थी। और पिछली फाइट के दौरान जो जगह तबाह हो चुकी थी उस जगह पे एक नई चीज बन चुकी थी। साथ ही इस न्यू ड्रैगन आइलैंड पे चारों तरफ न्यू मेंबर्स मौजूद थे और ये चीज पहली बार हुआ था जब चारों ड्रैगन आइलैंड के मेंबर्स आपस में बातें कर रहे थे, क्योंकि जब से चारों ड्रैगन आइलैंड अलग हुए थे तब से इन्हें आपस में बात करने की अनुमति नहीं थी। पर अब जबकि ये चारों आइलैंड एक हो चुके थे तो अब इन्हें परमिशन की जरूरत नहीं थी। जबकि इन चीजों को देखते हुए सावन ने अपनी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ को चारों तरफ ड्रैगन आइलैंड में फैला दिया। लेकिन जैसे सावन ने अपनी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ को चारों तरफ फैलाया, उसी समय सावन ने महसूस किया कि ड्रैगन आइलैंड में कम से कम 10 इलाइट डॉसिंग एक्सपर्ट्स मौजूद हैं, जिनकी स्ट्रेंथ लगभग स्काईमैन से एनएस की बराबर की थी। जबकि इन चीजों को महसूस करते हुए सावन ने एक स्माइल किया, क्योंकि भले ही अभी की ड्रैगन आइलैंड अपनी पीक की पावर को ना रिकवर कर पाई हो, लेकिन इसका ये भी मतलब नहीं था कि ड्रैगन आइलैंड की स्ट्रेंथ पूरी तरह से कमजोर पड़ चुकी हो। मतलब साफ शब्दों में कहा जाए तो ड्रैगन आइलैंड अभी भी बहुत पावरफुल थी। और इस जगह पे हमें ये भी मालूम होता है कि ड्रैगन आइलैंड इससे भी ज्यादा पावरफुल हो सकता था, लेकिन ड्रैगन आइलैंड 4 भागों में बंटने की वजह से उनकी पावर भी काफी हद तक कम हो चुकी थी। और ड्रैगन आइलैंड में बीच में हुई बैटल की वजह से काफी सारे एक्सपर्ट्स मारे गए, जिस वजह से ड्रैगन आइलैंड की पावर लगातार कम होने लगी। और आखिरी फाइट में तो नॉर्थ ड्रैगन किंग ने काफी सारे पावरफुल एक्सपर्ट्स को कंज्यूम कर लिया था। पर किस्मत की बात थी कि कुछ एक्सपर्ट्स बच गए थे, जो सभी फाइट के बाद जिया के सामने सबमिट कर गए। और इसी वजह से अब बची कुछ पावर एक हो चुकी थी। और अब चारों ड्रैगन आइलैंड एक होने की वजह से अब ये लोग इतने पावरफुल हो चुके थे कि अब इनके सामने फिनिक्स टाइप भी कुछ भी नहीं था। जबकि ड्रैगन आइलैंड की ऐसी स्ट्रेंथ को देखकर सावन भी मन ही मन में काफी खुश था, क्योंकि उसके और जिया के बीच के रिलेशनशिप बहुत ही अच्छे थे। इसलिए सावन को पूरा विश्वास था कि उनके रिलेशनशिप को देखते हुए ड्रैगन आइलैंड और उसकी स्काईमैन से एलायंस के बीच की रिलेशनशिप भी बहुत ही अच्छे होंगे। और अगर ड्रैगन आइलैंड भी स्काईमैन से एलायंस के साथ जुड़ जाता है तो फिर सेंटर पेन में कोई भी उसके स्काईमैन से एलायंस को चुनौती नहीं दे सकेगा, और इससे उसकी स्काईमैन से एलायंस की पावर भी काफी हद तक इंक्रीज हो जाएगी, जो सावन के लिए काफी खुशी की बात थी। जब सावन इन चीजों के बारे में सोच रहा था, तब दूसरी तरफ हम ड्रैगन आइलैंड के काफी सारे लोगों को देखते हैं जिन्होंने सावन की ओर को महसूस कर लिया था, इसलिए वो सभी सावन की ओर बढ़ने लगे थे। लेकिन जैसे ही उन्होंने पास आकर सावन को देखा तो वो सभी कुछ समय के लिए शॉक हो गए, लेकिन अगले ही पल उन्होंने सावन की ओर देखते हुए उसे रिस्पेक्ट दिया। जबकि ये देखने के साथ ही सावन के चेहरे पे मुस्कान आ गई और अगले पल सावन आगे की ओर बढ़ते हुए एक जगह पे आ चुका था जहाँ पहले से क्वीन मिर्जा और जिया मौजूद थी। जबकि जिया को देखते ही सावन के चेहरे पे मुस्कान आ गई। तभी सावन ने आगे बढ़ते हुए जिया से कहा, मैंने बिल्कुल भी उम्मीद नहीं की थी कि ड्रैगन एम्पायर चारों ड्रैगन आइलैंड को इतनी जल्दी एक कर पाएगी, लेकिन ऐसा लगता है कि मैंने ड्रैगन एम्पायर्स की स्किल्स को कुछ कम आंका था। वहीं दूसरी तरफ सावन की बातों को सुनने के बाद जिया के चेहरे पे हल्की से मुस्कान आ गई, पर जिया ने सावन की बातों को इग्नोर करते हुए उससे कहने लगी कि तुम्हें इस जगह से गए हुए लगभग 2 महीने से ज्यादा हो चुके थे, और अगर तुम कुछ दिनों के अंदर इस जगह पे नहीं आते तो फिर मुझे अपने लोग को इस जगह पे भेजना पड़ता। जबकि जिया के कहते क्वीन मिर्जा ने सावन के अंदर कुछ नोटिस किया, इसलिए उसने शौक होते हुए सावन से सवाल किया, क्या तुम्हारी पावर फिर से बढ़ चुकी है? जबकि क्वीन मिर्जा की बातों से एग्री करते हुए सावन ने बताया कि वो कुछ ज्यादा ही लकी था, इसलिए उसे एम्प्टी रियल्म के अंदर कुछ खास चीजें मिली, जिसके चलते वो एडवांस 5 स्टार डॉसिंग पे पहुंच पाया। जबकि सावन की बातों को सुनने के बाद क्वीन मिर्जा और जिया पूरी तरह से स्पेशलेस हो गई, यानी उन दोनों को बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा था कि अब उन्हें आगे क्या कहना चाहिए, क्योंकि सावन के आगे बढ़ने की स्पीड कुछ ज्यादा ही टेरिफाइंग थी। जबकि शांत माहौल को तोड़ते हुए सावन ने आगे बढ़ते हुए जिया से कहा, अब इस जगह पे सब कुछ ठीक हो चुका है, इसलिए मैंने सोचा है कि मुझे अलायंस में वापस लौट जाना चाहिए। जबकि ये सुनने के बाद जिया ने थोड़ा मायूस होते हुए सावन से सवाल किया, क्या तुम इतनी जल्दी वापस जा रहे हो? जबकि ये कहते हुए जिया को भी अंदर से
मालूम था कि स्काईमैन सेलेनस ने कुछ समय पहले होलोप्सुल को हराया था, इसलिए ये बात काफी नॉर्मल था कि अभी स्काईमैन सेलेनस की हर एक चाल पे सभी लोग की नजर होगी। और ऐसे में सावन जो स्काईमैन सेलेनस का सबसे बड़ा पिलर माना जाता था, वो ऐसे में स्काईमैन सेलेनस को छोड़कर ज्यादा दूर नहीं रह सकता, नहीं तो इसका असर स्काईमैन सेलेनस पे पड़ सकता था। जबकि इन चीजों के बारे में सोचते हुए जिया ने भी एग्री करते हुए कहा, अगर तुम वापस जाना चाहते हो तो ठीक है, पर मैं चाहती हूँ जब स्काईमैन सेलेनस तुम वापस लौटो तो तुम अपने एल्डर्स को बता दो कि हमारा ड्रैगन आइलैंड भी तुम्हारे स्काईमैन सेलेनस से जोड़ने के लिए बिल्कुल तैयार है। लेकिन ये सुनने के साथ ही सावन का एक्सप्रेशन चेंज हो गया। तभी सावन ने अपने सर को नाम हिलाते हुए कहा, अभी इसकी कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम्हारा ड्रैगन आइलैंड अभी अभी खड़ा हुआ है। इसीलिए अगर हमारे अलायंस की बातों को पब्लिक कर दिया जाता है तो इसका असर तुम्हारे ड्रैगन आइलैंड पे भी पड़ेगा। जैसे होलोप्सुल, जैसे उन्हें मालूम होता है कि तुम हमारे अलायंस से जुड़ने के लिए बिल्कुल तैयार हो चुके हो, तो वो लोग किसी भी कीमत पे तुम्हारे ड्रैगन आइलैंड को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेंगे। और तुम्हारा ड्रैगन आइलैंड अभी भी पावरफुल बनना शुरू हुआ है, इसलिए ये चीज तुम्हारे ड्रैगन आइलैंड के लिए फिलहाल ठीक नहीं है। जबकि सावन की बातों को सुनने के साथ ही जिया कुछ समय के लिए ब्लैंक हो गई, लेकिन अगले पल जिया ने अपने आप को संभालते हुए कहा, तुमने हमारे ड्रैगन आइलैंड को 2 बार मुसीबत से बचाया है, इसलिए हमारा पूरा ड्रैगन आइलैंड तुम्हारा कर्जदार है। इसलिए तुम किसी भी मुसीबत में फंस जाओ, हमारा ड्रैगन आइलैंड हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। जबकि ये कहते हुए जिया का एक्सप्रेशन बिल्कुल सीरियस लग रहा था, जो देखकर तो सावन भी कुछ समय के लिए दंग रह गया। लेकिन जैसे ही जिया ने अपनी बातों को पूरा किया, उसी समय उसके चेहरे पे मौजूद सीरियस एक्सप्रेशन की जगह एक स्माइल आ गई। और अगले पल जिया ने स्माइल करते हुए सावन से कहा, ये सब कुछ मेरे एल्डर ने कहा था, यहाँ तक कि मैं खुद भी ड्रैगन एम्परर होते हुए भी अपने एल्डर की बातों को इग्नोर नहीं कर सकती। इसलिए बात तय हो चुका है कि हमारे ड्रैगन आइलैंड तुम्हारे अलायंस को सपोर्ट करेगा। जबकि जिया की बातों को सुनने के बाद सावन के पास भी कोई चारा नहीं बचा था सिवाय उसकी बातों को मानने का। इसलिए सावन भी आखिरकार उसकी बातों से एग्री कर गया। और अगले पल सावन ने अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए उस जगह पे एक स्पेस टाइमलाइन पोर्टल को क्रिएट कर दिया। तभी सावन ने जिया की ओर मुड़ते हुए कहा, मेरी ओर से सभी एल्डर्स को धन्यवाद कहना, और अगर मुझे फ्यूचर में समय मिलता है तो उन एल्डर्स से मिलने के लिए मैं जरूर आऊंगा। जबकि ये सुनने के साथ ही जिया ने भी एग्री किया। साथ ही जिया ने सावन से ये भी कहा, अगर फ्यूचर में तुम्हें मुझसे कुछ काम होता है तो तुम किसी और को भेज सकते हो, मैं अपनी ओर से तुम्हारी मदद करने की पूरी कोशिश करूंगी। जबकि जिया की बातों को सुनने के साथ ही सावन के चेहरे पे एक मुस्कान तैर गई, और अगले पल सावन स्पेस टाइमलाइन पोर्टल के अंदर एंटर कर गया, और सावन के पीछे पीछे क्यून मुड से भी उसके अंदर चली गई। फिर अगले सीन में हम स्काईमैन सेलेनस के अंदर का सीन देखते हैं, जहाँ पे सभी लोग काफी खुश नजर आ रहे थे। साथ ही इन कुछ महीनों के अंदर स्काईमैन सेलेनस की रेपुटेशन भी काफी बढ़ती जा रही थी, क्योंकि स्काईमैन सेलेनस ने होलोप्सुल को हराने के बावजूद ज्यादा शो ऑफ नहीं कर रही थी, जिस वजह से सभी के मन में स्काईमैन सेलेनस को लेकर उसके लिए एक अच्छी छवि बन गई थी, जो काफी पावरफुल होने के बावजूद किसी के साथ गलत व्यवहार नहीं कर रहा था। वहीं होलोप्सुल की बात किया तो उसकी रेपुटेशन लगातार नीचे गिरती जा रही थी, लेकिन इसके बावजूद होलोप्सुल ने अपनी ओर से कुछ भी रिएक्ट नहीं किया, जो चीज सच में बहुत ही अजीब थी। लेकिन भले ही होलोप्सुल कुछ भी ना कर रहा हो, लेकिन इसका ये मतलब नहीं था कि स्काईमैन सेलेनस की नजर होलोप्सुल पर ना हो। मतलब स्काईमैन सेलेनस होलोप्सुल को लेकर बिल्कुल सावधान था, क्योंकि उन्हें अच्छे से मालूम था कि आखिर होलोप्सुल कितना पावरफुल है। इसलिए स्काईमैन सेलेनस के सीनियर ने कभी भी होलोप्सुल को कम नहीं आंका। पर चाहे स्काईमैन सेलेनस ने होलोप्सुल पर नजर रखने के लिए अपने कई सारे लोग को भेज दिया हो, लेकिन हैरानी की बात ये हुई कि उन्हें होलोप्सुल के किसी भी एक्शन के बारे में कुछ भी पता नहीं चल रहा था, जिसके चलते उन सभी का शक और भी बढ़ते जा रहा था कि होलोप्सुल ने अंदर ही अंदर कुछ बड़ा प्लान किया होगा। जब इन चीजों की वजह से अलायंस काफी परेशान और कंफ्यूज हो रही थी, तब वहीं दूसरी तरफ सावन से मिलने के लिए लेटर फ्री डॉक्टर और किंगलिंग आई थी, जिन्होंने सावन को बताया जब सावन और क्यून मुड सब पाइथन ट्राइब से निकल गए थे, हेवन डिवाइन फिनिक्स टाइप के लोग भी उस जगह से निकल गए थे। और इसके कुछ समय बाद 9 सिरेन डीप क्राउन पाइथन ट्राइब ने ये फैसला किया कि वो हमारे अलायंस के साथ जुड़ेंगे। जबकि 9 सिरेन डीप क्राउन पाइथन ट्राइब से मैसेज मिलते ही स्काईमैन सेलेनस ने भी इस चीज के लिए हामी भर दी, क्योंकि भले ही 9 सिरेन डीप क्राउन पाइथन ट्राइब हेवन डिवाइन फिनिक्स टाइप से ज्यादा पावरफुल ना हो, लेकिन 9 सिरेन डीप क्राउन पाइथन ट्राइब की आबादी हेवन डिवाइन फिनिक्स टाइप से भी ज्यादा थी। और तो और 9 सिरेन डीप क्राउन पाइथन ट्राइब की ताकत मैजिकल बीस्ट में टॉप 3 में गिनी जाती थी। इसलिए बात काफी नॉर्मल था कि 9 सिरेन डीप क्राउन पाइथन ट्राइब सचमुच काफी पावरफुल है, और फिलहाल हमारे अलायंस को ऐसे लोग की जरूरत है जिन पे हम भरोसा कर सके। जबकि लीडर फ्री डॉक्टर और किंगलिंग की ऐसी बातों को सुनने के बाद सावन के चेहरे पे मुस्कान आ गई। साथ ही सावन ने अपने मन ही मन में सोचा ये पहली बार हो रहा होगा जब किसी मैजिकल बीस्ट ने किसी अलायंस के साथ जुड़ा है, और तो और अभी एंशिएंट वर्ड ड्रैगन ट्राइब भी बचा हुआ है। ये सब सोचते हुए सावन ने फैसला किया कि वो जल्दी अपने एल्डर से बात करेगा, ताकि वो अपने सीनियर्स को ये बात बता सके कि एंशिएंट वर्ड ड्रैगन ट्राइब उनके अलायंस से जुड़ने के लिए
लिए बिल्कुल तैयार है। ये सब सोचने के बाद सावन ने जल्दी अपने सीनियर से बातें की, जहाँ एंशिएंट व्हाइट ड्रैगन ट्राइब के साथ अलायंस बनाने की बात सुनकर सभी एल्डर्स शॉक हो गए। लेकिन जल्दी उस जगह पे मौजूद सभी लोग खुश हो गए, क्योंकि उन सभी को अच्छे से मालूम था कि एंशिएंट व्हाइट ड्रैगन ट्राइब कितना पावरफुल है। भले ही एंशिएंट व्हाइट ड्रैगन ट्राइब की पावर पहले से काफी कम हो चुकी हो, लेकिन इसके बावजूद वो अभी भी काफी पावरफुल था। इसलिए उन सभी ने बिना ज्यादा बात किए इस अलायंस को पूरी तरह से अप्रूव कर दिया। यानी वो सभी एंशिएंट व्हाइट ड्रैगन ट्राइब के साथ अलायंस बनाने के लिए बिल्कुल तैयार हो चुके थे। पर फिलहाल उन सभी सीनियर ने फैसला किया कि वो इस बात को बाहर पब्लिक नहीं करेंगे, क्योंकि वो अपने दुश्मनों को एक सरप्राइज देना चाहते थे, जिस चीज के लिए सावन भी मान गया, क्योंकि सावन को मालूम था कि अभी एंशिएंट व्हाइट ड्रैगन ट्राइब की कंडीशन बिल्कुल भी ठीक नहीं है। इसलिए जब तक ये बात पब्लिक नहीं होती है तब तक एंशिएंट व्हाइट ड्रैगन ट्राइब अपने आप को और भी पावरफुल बना पाएगा, जो चीज उनके अलायंस के लिए अच्छी थी। और इस डिस्कशन करने के बाद सभी लोग अपने काम में जुट गए। वहीं दूसरी तरफ सावन की बात किया तो सावन के पास बिल्कुल भी काम नहीं था, इसलिए फिलहाल सावन ने आराम करने का फैसला किया। वहीं क्वीन मिर्सा की बात किया तो उसने काफी सालों से साउसो को नहीं देखा था, इसलिए क्वीन मिर्सा स्कैम एंशिएंट के अंदर आते ही जल्दी साउसो से मिलने के लिए चली गई। जबकि इसी दौरान सावन, जिसके पास अभी करने के लिए कुछ भी नहीं था, वो अभी के टाइम लगातार 9 मिस्ट्रियस गोल्डन लाइटनिंग को लगातार स्टडी कर रहा था। पर सावन इस लाइटनिंग को किसी भी तरह स्टडी कर ले, लेकिन उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर उस गोल्डन लाइटनिंग को कैसे रिफाइन करेगा, क्योंकि सीधे तौर पे सावन इस गोल्डन लाइटनिंग को रिफाइन नहीं कर सकता था, नहीं तो सावन की धज्जियां उड़नी पक्की थी। जहाँ तक कि सावन ने प्यूरिफाइंग डिमन क्लोड्स की मदद से भी इस गोल्डन लाइटनिंग को रिफाइन करने की कोशिश की थी, पर सावन की कोशिश भी नाकामयाब साबित हुई। इसलिए सावन ने ना चाहते हुए इस गोल्डन लाइटनिंग को सावी की बॉडी के अंदर एक बार फिर से सील कर दिया, जिसके चलते अब सावन के पास करने के लिए कुछ भी नहीं बचा था। इसलिए सावन ने फैसला किया कि वो स्कैम एंशिएंट से मिशन एक्सेप्ट करके होल्पसोर के ऊपर अटैक करेगा। पर जब सावन होल्पसोर के छोटे छोटे ब्रांच पे अटैक करने के लिए गया तो उस जगह पे कुछ भी मौजूद नहीं था। ऐसा लग रहा था जैसे कि मानो होल्पसोर पूरी तरह से शिफ्ट हो चुका हो। और ये चीजें सावन के साथ एक दो बार नहीं बल्कि लगातार कई बार हो रही थी। जब भी स्कैम एंशिएंट को होल्पसोर के छोटे मोटे ब्रांच के बारे में मालूम होता तो होल्पसोर अपने छोटे ब्रांच को भी शिफ्ट कर देता, जो चीजें हद से ज्यादा बहुत ही अजीब लग रही थी। फिर अगले सीन में हम सावन और मार्शेलो को देखते हैं, जो हाल ही में होल्पसोर के बर्ताव को लेकर आपस में बातें कर रहे थे, जहां उन दोनों को भी ये बात समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर होल्पसोर ये क्या कर रहा है, क्योंकि होल्पसोर फिलहाल ऐसे बर्ताव कर रहा था जैसे कि उन्हें स्कैम एंशिएंट से काफी डर लग रहा हो। जबकि इन चीजों के बारे में बात करते हुए मार्शेलो ने सावन को बताया कि मैंने बीस्ट रीजन में अपने काफी सारे लोगों को भेज दिया है, इसलिए हमें ये बात जल्दी मालूम चल जाएगा कि आखिर होल्पसोर ऐसा रिएक्ट क्यों कर रहा है। भले इन दोनों को ये बात समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर होल्पसोर क्या छुपाने की कोशिश कर रहा हो, लेकिन इन दोनों को ये बात पक्का था कि होल्पसोर जरूर कुछ बड़ा प्लान कर रहा होगा। और इसी सीन के साथ हमारा ये पार्ट यहीं पर एंड होता है। आपको आज की एक्सप्लेनेशन कैसे लगी आप मुझसे कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को हाइप जरूर करें। तो फिर मैं मिलता हूं इसकी नेक्स्ट वीडियो के साथ, जब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।